जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ फैमिली पेंशन के बारे में कि डिफेंस पर्सनल के साथ जब कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो उसके बाद फैमिली मेंबर्स को पेंशन कैसे मिलती है, कौन सी पेंशन मिलती है और कितनी पेंशन मिलती है। ये सब बातें मैं आज की वीडियो में आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो है। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट नॉलेज की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। सबसे पहले है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है? ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन इज पेएबल टू द विडो एंड चिल्ड्रन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल हु डाइड while in service or after discharge with service or invalid pension when death of that individual is neither attributable nor aggravated by military services। इसका मतलब है जब इंडिविजुअल की डेथ ना तो मिलिट्री सर्विस करते हुए हुई हो ना मिलिट्री सर्विस के कारण हुई हो, ऐसे में ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन दी जाएगी। ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन जिस इंडिविजुअल की डेथ हुई है उसकी पत्नी या फिर उसके बच्चों को दी जाएगी। उसके बाद है टाइप्स ऑफ ऑर्डिनरी पेंशन। ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन दो रेट में दी जाएगी। सबसे पहले है नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट में पेंशनर को पेंशन के तौर पर लास्ट इमोल्यूमेंट्स का 30% दिया जाएगा, लेकिन इसमें शर्त यह है कि ये 9,000 रुपए पर मंथ से कम नहीं होनी चाहिए। लास्ट इमोल्यूमेंट्स में बेसिक पे, एमएस पे, क्लास पे अगर है तो, और एक्स ग्रुप पे अगर है तो, ये सब शामिल होते हैं। इसका कैलकुलेशन मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा। दूसरा है इनहांस रेट। इनहांस रेट में पेंशन के तौर पर पेंशनर को लास्ट इमोल्यूमेंट्स का 50% दिया जाता है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि इनहांस रेट में पेंशन 7 साल तक या फिर अगर जिस इंडिविजुअल की डेथ हुई है उसकी एज 65 ईयर्स की हो जाती है तब तक ही मिलेगी। उसके बाद पेंशनर को पेंशन नॉर्मल रेट पर मिलेगी। अभी हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन को कैसे कैलकुलेट करना है। जो डिफेंस पर्सनल था जिसकी डेथ हुई है उसकी बेसिक पे थी 30,000, एमएस पे 5600, क्लास पे 400 रुपए, और वो बिलोंग करता था वाई ग्रुप से, एक्स ग्रुप उसका नहीं है। टोटल 36,000 हो गया। अभी नॉर्मल रेट पेंशन का कितना मिलेगा? 36,000 इंटू 30%, ये आपका 10,800 रुपये हो जाएगा। और इनहांस रेट मिलेगा 50% जो कि 18,000 हो जाएगा। इसमें डीए दोनों में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है एलिजिबल मेंबर्स फॉर ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन। कौन कौन फैमिली मेंबर्स हैं जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के लिए योग्य हैं? द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली विल बी एलिजिबल इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। अभी नीचे दिए गए पॉइंट्स में हम देखेंगे कौन कौन एलिजिबल मेंबर्स हैं। ये पॉइंट प्रायोरिटी के हिसाब से बने हैं। जिसका पहले नाम है वो सबसे पहले एलिजिबल है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के लिए। पहला पॉइंट है वाइफ लॉफुली मैरिड एंड ऑल्सो जुडिशियली सेपरेटेड वाइफ इंक्लूडिंग पोस्ट रिटायरल स्पाउस। मतलब इंडिविजुअल की वाइफ जिससे कानूनी तौर पर शादी हुई या फिर मेंटेनेंस अलाउंस चल रहा है लेकिन डिवोर्स नहीं हुआ है, या जिससे रिटायरमेंट जाने के बाद शादी की है, ये सब ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के लिए योग्य हैं। सेकंड है अनमैरिड सन ऑब्लिक डॉटर इंक्लूडिंग दोज illegitimate, adopted legally, children born out of void and voidable marriage, and children born from divorced wife where conception took before divorce, below the age of 25 years or till the date of earning livelihood whichever is earlier। मतलब अनमैरिड सन या डॉटर 25 साल एज तक ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन ले सकते हैं। अगर उनकी अर्निंग शुरू हो जाती है तो वे इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। थर्ड है विडोड ऑब्लिक डिवोर्स डॉटर till she attains the age of 25 years or up to the date of her remarriage and their earning is not more than minimum family pension including DR whichever is earlier। इसका मतलब है widowed divorced daughter 25 साल तक या फिर दूसरी शादी हो जाने तक या फिर जब तक उसके पास खुद का इनकम सोर्स हो जाने तक वो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन ले सकती है। अगर इनमें से कोई सी भी चीज अगर पहले हो जाती है तो उसकी ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन रुक जाएगी। फोर्थ है अनमैरिड डॉटर्स बियॉन्ड 25 years of age shall also be eligible for family pension with effect from 6/9/2007 at per with the divorced oblique widowed daughter subject to other conditions being fulfilled। इसका मतलब है अनमैरिड डॉटर या डिवोर्स डॉटर या विडो डॉटर 25 साल के बाद भी ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन ले सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। जैसे कि नोट 1 ग्रांट ऑफ फैमिली पेंशन टू अनमैरिड विडो डिवोर्स डॉटर shall be payable in order of date of birth and younger of them will not be eligible for family pension unless the next above has become ineligible for grant of family pension। इसका मतलब है कि फैमिली पेंशन अनमैरिड डिवोर्स्ड या विडो डॉटर को उसकी डेट ऑफ बर्थ की सीनियरिटी के हिसाब से मिलेगी,
जो डॉटर एज में सबसे बड़ी है उसको सबसे पहले एलिजिबिलिटी दी जाएगी। Note 2. The family pension to unmarried, divorced, widowed daughters above the age of 25 years shall be payable only after the other eligible children below the age of 25 years have ceased to be eligible to receive family pension and there is no disabled to receive the family pension। इसका मतलब है कि अनमैरिड, डिवोर्स्ड या विडो डॉटर को पेंशन 25 साल एज के बाद भी मिलेगी, लेकिन ये तभी मिलेगी जब उसका कोई भाई बहन 25 साल से छोटा नहीं है और ना ही कोई डिसेबल्ड है, मतलब दिव्यांग है। Note 3. CGDA New Delhi, by their letter number, has clarified that furnishing of no objection certificate in favor of the younger daughter does not disqualify the elder daughter, and family pension unmarried widowed divorced daughter shall be payable in order of their date of birth, and younger of them will not be eligible unless the next above her has become ineligible for family pension। इसका मतलब है कि अगर जो डॉटर एलिजिबल है और एज में भी सबसे बड़ी है, वो ये कहे कि पेंशन उसकी छोटी बहन को दे दी जाए, उसे इस चीज से कोई आपत्ति नहीं है, तो ऐसे में भी पेंशन उसकी छोटी बहन को नहीं दी जाएगी क्योंकि वो सबसे बड़ी है और एलिजिबल है, तो पेंशन उसी को मिलेगी। फिफ्थ है, पेरेंट्स wholly dependent on deceased soldier and has not left behind a widow or eligible son or daughter or a widowed divorced daughter, and the earning of the parents is not more than minimum family pension plus dearness relief sanctioned from time to time in addition to above, the following members shall also be eligible। इसका मतलब है कि पेरेंट्स को ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन तभी मिलेगी जब इंडिविजुअल की डेथ के बाद कोई उसकी विडो ना हो, ना ही उसके बच्चे हैं जो पेंशन के लिए एलिजिबल हैं, और उसके पेरेंट्स की इनकम 9,000 रुपए प्लस डियरनेस अलाउंस से कम है। सिक्स्थ है, handicapped children suffering from any disorder or mentally disability or physically crippled so as unable to render him or her to earn a living even after 25 years of age, in case of mentally retarded son or daughter, the family pension shall be payable to a person nominated by the pensioner, in case no such nomination has been furnished during his lifetime to the person nominated by the spouse of the deceased person or pensioner। Henceforth, the name of the handicapped child will be indicated in the PPO to be issued for grant of service pension family pension। इसका मतलब है कि अगर इंडिविजुअल का कोई बच्चा हैंडीकैप है, जो मेंटली या फिर फिजिकली डिसेबल्ड है, दिव्यांग है, तो उसकी पेंशन लाइफ टाइम तक उस इंसान को मिलेगी जिसको नॉमिनेट किया गया है उसकी पेंशन मिलने के लिए, और वो नॉमिनेशन या तो खुद डिफेंस पर्सनल ने किया है या फिर उसकी पत्नी के द्वारा किया गया है। सेवंथ है, डिसेबल्ड ब्रदर्स ऑब्लिक सिस्टर्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑब्लिक पेंशनर्स। इसका मतलब है कि डिफेंस पर्सनल जिसकी डेथ हो गई है उसकी ना तो वाइफ है, ना बच्चे हैं, ना पेरेंट्स हैं जो पेंशन के लिए एलिजिबल हैं, और ब्रदर या फिर सिस्टर डिसेबल है, ऐसे में ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन डिसेबल्ड ब्रदर या सिस्टर को मिलेगी। इसके बाद है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन इन केस ऑफ मिसिंग पर्सनल ऑब्लिक पेंशनर्स। द बेनिफिट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन शैल आल्सो बी एडमिसिबल to the families of armed forces personnel oblique pensioners who are declared missing and whose whereabouts are not known, including kidnapped. The benefit is admissible from the date of lodging FIR 6 months आफ्टर द डेट ऑफ लॉजिंग FIR विद द पुलिस। इसमें यह कहता है कि अगर डिफेंस पर्सनल जो कि मिसिंग है, चाहे वो सर्विंग है चाहे वो पेंशनर है, उसकी अगर कोई भी खबर नहीं है, इसमें किडनैपिंग भी शामिल है, ऐसे में FIR लॉज हो जाने के 6 महीने बाद एलिजिबल मेंबर को फैमिली पेंशन मिलेगी, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। अब हम स्पेशल फैमिली पेंशन के बारे में पढ़ेंगे। स्पेशल फैमिली पेंशन इज एडमिसिबल when the death of the individual, whether during service or after discharge, is caused due to injury or disease as mentioned below, is accepted as attributable or aggravated by military service। स्पेशल फैमिली पेंशन जब मिलती है जब इंडिविजुअल की डेथ या तो मिलिट्री सर्विस करते हुए हुई हो या फिर मिलिट्री सर्विस के कारण से हुई हो। ये कारण नीचे बताए गए हैं। पहला है death or disability due to causes which are accepted as attributable to or aggravated by military service, such as diseases contracted because of continued exposure to a hostile work or environment subject to extreme weather conditions on occupational hazards। मतलब डेथ और डिसेबिलिटी अगर मिलिट्री सर्विस के कारण से हुई है तो। दूसरा है डेथ और डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज लाइक डेथ और डिसेबिलिटी एक्सीडेंट से हुई है
जो मिलिट्री सर्विस परफॉर्म करते टाइम हुए हैं, जैसे कि ए एक्सीडेंट्स व्हाइल ट्रेवलिंग ऑन ड्यूटी इन गवर्नमेंट ऑब्लिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ड्यूरिंग एयर जर्नी और मिसहैप एट सी व्हाइल ऑन ड्यूटी। मतलब अगर ऑन ड्यूटी ट्रेवलिंग के दौरान एक्सीडेंट हुआ है, चाहे वो गवर्नमेंट व्हीकल था या प्राइवेट व्हीकल है, या फिर हवाई यात्रा है, या फिर समुद्री जहाज में कोई दुर्घटना हो। बी है इलेक्ट्रोलक्शन व्हाइल ऑन ड्यूटी, इलेक्ट्रिक शॉक या करंट लगा हो ड्यूटी के दौरान। सी एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग पार्टिसिपेशन इन ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑब्लिक एडवेंचरस एक्टिविटीज ऑब्लिक एक्सपीडिशन ऑब्लिक ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स इवेंट्स में या फिर एडवेंचरस एक्टिविटीज में या ट्रेनिंग के दौरान कोई एक्सीडेंट हुआ है तो भी आपको स्पेशल फैमिली पेंशन मिलेगी। द स्पेशल फैमिली पेंशन इज ग्रांटेड टू द नॉमिनेटेड हायर एंड देयर इज नो नॉमिनेशन और नॉमिनेटेड पर्सन इज डेड और डिस्क्वालिफाइड। द स्पेशल फैमिली पेंशन इज ग्रांटेड टू द हाईएस्ट लिविंग एंड एलिजिबल हायर इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी एज बिलो। अगर इंडिविजुअल ने नॉमिनेट नहीं किया है पेंशन के लिए, अपना एनओके डिक्लेयर नहीं किया हो, तो नीचे दी हुई सीनियरिटी के हिसाब से उनको पेंशन मिलेगी उसके फैमिली मेंबर्स को। एलिजिबल मेंबर्स फॉर स्पेशल फैमिली पेंशन इन एब्सेंस ऑफ नॉमिनेशन, अगर नॉमिनेशन नहीं दिया है तो एलिजिबल मेंबर्स स्पेशल फैमिली पेंशन के लिए कौन कौन होंगे। सबसे पहले है विडो लॉफुली मैरिड ऑब्लिक जुडिशियली सेपरेटेड वाइफ। विडो जिससे कानूनी तौर पर शादी हुई थी, चाहे उसमें मेंटेनेंस अलाउंस चल रहा हो लेकिन डिवोर्स नहीं हुआ हो, ऐसे में वो स्पेशल फैमिली पेंशन के लिए सबसे पहले एलिजिबल है। उसके बाद है सन एक्चुअल एंड लेजिटिमेट इंक्लूडिंग वैलिडली अडॉप्टेड बिलो 25 ईयर्स, सन को मिलेगी चाहे वो अडॉप्टेड हो 25 साल की एज तक। अनमैरिड डॉटर एक्चुअल एंड लेजिटिमेट इंक्लूडिंग वैलिडली अडॉप्टेड बिलो 25 ईयर्स एंड विडोड ऑब्लिक डिवोर्स डॉटर अप टू द एज ऑफ 25 ईयर्स और मैरिज विच एवर इज अर्लियर। अनमैरिड डॉटर को 25 साल तक या फिर शादी हो जाने तक मिलेगी। नोट इन केस द एलिजिबल चाइल्ड इज फिजिकली और मेंटली हैंडिकैप्ड एंड अनेबल टू अर्न livelihood, the special family pension would be sanctioned for life। अगर एलिजिबल चिल्ड्रन डिसेबल है, चाहे वो बेटा है चाहे बेटी है, तो उसे लाइफ टाइम के लिए स्पेशल फैमिली पेंशन मिलेगी। फोर्थ है ए फादर ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 50 ईयर्स और अबव, फादर को मिलेगी पेंशन अगर उनकी एज 50 ईयर्स है या उससे ज्यादा है। फिफ्थ है ए मदर हु इज ए विडो एट द टाइम ऑफ हर सन्स डेथ और हु बिकम्स ए विडो देयर आफ्टर and has not remarried. If widowed mother had remarried before her son's death, she shall remain eligible unless and until she again becomes a widow and remarries। मदर को पेंशन मिलेगी स्पेशल फैमिली पेंशन चाहे वो विडो हो गई हैं इंडिविजुअल की डेथ से पहले या बाद में, और अगर उन्होंने दूसरी शादी भी की है इंडिविजुअल की डेथ से पहले तो भी उनको स्पेशल फैमिली पेंशन मिलेगी। हाँ, अगर वो दोबारा विडो हो जाती है और फिर से शादी करती हैं तो उनको स्पेशल फैमिली पेंशन या फिर पेंशन नहीं मिलेगी। सिक्स्थ है ब्रदर अप टू द एज ऑफ 25 ईयर्स। अगर ऊपर मेंशन किए गए लोगों में पेंशन लेने वाला कोई भी नहीं है और अगर भाई इंडिविजुअल पे ही डिपेंडेंट है तो भाई की 25 साल की एज हो जाने तक उसको पेंशन मिलेगी। ऐसे ही अनमैरिड सिस्टर अप टू द एज ऑफ 25 ईयर्स, अनमैरिड सिस्टर है तो उसको भी अगर भाई नहीं है तो 25 साल की एज तक पेंशन मिलेगी। इसके बाद है रेट्स ऑफ स्पेशल फैमिली पेंशन। स्पेशल फैमिली पेंशन किन रेट्स पे मिलेगी। ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन हमने देखी थी, दो रेट्स पे थी, नॉर्मल रेट और इनहांस्ड रेट, जिसमें नॉर्मल 30% और इनहांस्ड रेट 50% था। लेकिन यहाँ स्पेशल फैमिली पेंशन इज कैलकुलेटेड एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ 60% ऑफ रिकॉनेबल एमोलुमेंट सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ rupees 18,000 per month. The recoverable emoluments for this purpose will be basic pay, MS pay, X group pay and classification allowance if any last run। स्पेशल फैमिली पेंशन में लास्ट इमोलुमेंट्स का, जिसमें कि बेसिक पे, MS पे, X ग्रुप पे और क्लास पे होती है, इन सब का टोटल का 60% दिया जाता है। सेकंड लाइफ अवार्ड। अब सेकंड लाइफ अवार्ड क्या होता है। मान लीजिए शुरू में पेंशन इंडिविजुअल की वाइफ जो कि विडो है उसको मिलनी शुरू हुई और वो इंडिविजुअल से जो बच्चे हैं उनको या उनके पेरेंट्स को छोड़कर दूसरी शादी कर लेती हैं, तो ऐसे में पेरेंट्स या बच्चों को भी पेंशन मिलेगी, जिसको हम सेकंड लाइफ अवार्ड होते हैं। इसमें भाई और बहन भी 25 साल तक की एज तक एलिजिबल है। स्पेशल फैमिली पेंशन ऑन रीमैरिज ऑफ विडो। जब विडो रीमैरिज कर लेती है, दूसरी शादी कर लेती है, तो उसके बाद स्पेशल फैमिली पेंशन कैसे मिलेगी। इफ फर्स्ट लाइफ अवार्ड इज सैंक्शन टू द विडो, इसका मतलब है कि इंडिविजुअल के पेरेंट्स इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे, ऐसे में फर्स्ट लाइफ अवार्ड
विडो को दिया जाता है। इफ विडो है चिल्ड्रन, अगर विडो के बच्चे हैं, इफ सी कंटिन्यूज टू सपोर्ट चिल्ड्रन आफ्टर रीमैरिज, अगर वो बच्चों को सपोर्ट करती है दूसरी शादी के बाद भी, तो फुल स्पेशल फैमिली पेंशन टू कंटिन्यू टू विडो, तो विडो को फुल स्पेशल फैमिली पेंशन मिलती रहेगी। इफ सी डज नॉट सपोर्ट चिल्ड्रन आफ्टर रीमैरिज, अगर वो बच्चों को सपोर्ट नहीं करती है दूसरी शादी के बाद, तो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन इक्वल टू 30% ऑफ द इमोल्यूमेंट्स लास्ट ड्रॉन टू द रीमैरिड विडो, 50% ऑफ द स्पेशल फैमिली पेंशन टू द एलिजिबल चिल्ड्रन। अगर वो दूसरी शादी के बाद बच्चों को सपोर्ट नहीं करती है, तो विडो को 30% मिलेगी पेंशन, जो कि ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है नॉर्मल रेट पे, और 50% स्पेशल फैमिली पेंशन का एलिजिबल चिल्ड्रन को दिया जाएगा, बच्चों को दिया जाएगा। इफ विडो हैज नो चिल्ड्रन, फुल स्पेशल फैमिली पेंशन टू कंटिन्यू टू विडो, अगर विडो को कोई भी बच्चे नहीं है, इंडिविजुअल जिसकी डेथ हुई है उससे, तो उसको फुल स्पेशल फैमिली पेंशन लाइफ टाइम तक कंटिन्यू मिलती रहेगी। वेयर द फर्स्ट लाइफ अवार्ड वाज सैंक्शन टू द पेरेंट्स, इस केस में पेरेंट भी इंडिविजुअल के ऊपर ही डिपेंडेंट थे, ऐसे में फर्स्ट लाइफ अवार्ड पेरेंट को भी दिया जाता है। इफ विडो कंटिन्यूज टू सपोर्ट चिल्ड्रन आफ्टर रीमैरिज और हैज नो चिल्ड्रन, 50% ऑफ स्पेशल फैमिली पेंशन टू पेरेंट्स, 50% टू विडो, अगर विडो बच्चों को सपोर्ट करती है दूसरी शादी के बाद या फिर उसके बच्चे नहीं है, ऐसे में 50% स्पेशल फैमिली पेंशन पेरेंट्स को मिलेगी और 50% स्पेशल फैमिली पेंशन विडो को मिलेगी। इफ चिल्ड्रन आर नॉट सपोर्टेड ईदर बाय रीमैरिड विडो और द पेरेंट्स, अगर बच्चों को ना तो विडो दूसरी शादी के बाद सपोर्ट कर रही है और ना ही पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, ऐसे में 50% स्पेशल फैमिली पेंशन पेरेंट्स को दी जाएगी, 50% स्पेशल फैमिली पेंशन चिल्ड्रन को दी जाएगी और ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट पे विडो को दी जाएगी। ऑन डेथ और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पेरेंट्स एंड द विडो सपोर्ट्स द चिल्ड्रन और हैज नो इश्यूज, अगर पेरेंट्स डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं पेंशन के लिए या फिर उनकी डेथ हो जाती है और विडो चिल्ड्रंस को सपोर्ट करती है, ऐसे में फुल स्पेशल फैमिली पेंशन विडो को दी जाएगी। ऑन डेथ और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पेरेंट्स एंड द विडो डज नॉट सपोर्ट द चिल्ड्रन, अगर इंडिविजुअल के पेरेंट्स डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं पेंशन के लिए या उनकी डेथ हो जाती है और विडो बच्चों को सपोर्ट नहीं करती है, तो फुल स्पेशल फैमिली पेंशन बच्चों को दी जाएगी और ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन विडो को दी जाएगी। लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन, liberalized family pension is admissible when an individual dies due to the circumstances mentioned below. Liberalized family pension is admissible to the nominated heir and in his absence to the eligible member in order of priority mentioned in special family pension priority list above. लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन किसको मिलेगी? जैसा कि हमने स्पेशल फैमिली पेंशन प्रायोरिटी लिस्ट पढ़ी थी, वही लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन में भी लागू है। उसी सीनियरिटी से लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन में भी पेंशन मिलेगी। लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन कब मिलती है, उसकी कंडीशंस मैंने नीचे पॉइंट्स बनाकर बताई है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से इन सभी पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं और कोई भी डाउट होने पर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन इज एडमिसिबल इक्वल टू reckonable emoluments last drawn subject to a minimum of rupees 18,000 per month. The reckonable elements for this purpose will be basic pay, MS pay, X group pay and classification allowance if any last drawn. Liberalized family pension 100% फैमिली पेंशन होती है। इसमें जो लास्ट रेकॉनेबल एमोल्यूमेंट्स होते हैं, जिसमें कि बेसिक पे, MS पे, X ग्रुप पे और क्लासिफिकेशन पे, इनमें से जो जो चीज़ इंडिविजुअल को एंटाइटल थी, उन सब का 100% अमाउंट एज इट इज लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन में कन्वर्ट हो जाता है। पेंशनर को उसका 100% मिलता है। लास्ट है एक्स ग्रेसिया। एक्स ग्रेसिया लमसम कंपनसेशन इज एडमिसिबल टू द फैमिलीज और ऑफ पर्सनल ऑफ डिफेंस सर्विस हु आर किल्ड व्हाइल परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज इन द सर्कमस्टांसेस मेंशन्ड बिलो। जब इंडिविजुअल की डेथ ड्यूटीज परफॉर्म करते हुए हो जाए, इस केस में एक्स ग्रेसिया एज ए कंपनसेशन दिया जाता है, जैसे कि नीचे मेंशन है। डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट्स, अगर ड्यूटी के दौरान एक्सीडेंट में डेथ हुई है तो एक्स ग्रेसिया है 25 लाख रुपए। इसके बाद डेथ ड्यू टू एक्ट्स ऑफ वायलेंस बाय टेररिस्ट, अगर आतंकवादियों द्वारा आगजनी या पत्थरबाजी की गई है, उसमें उसकी डेथ हुई है इंडिविजुअल की, तो उसमें एक्स ग्रेसिया है 35 लाख। डेथ ड्यूरिंग एनिमी एक्शन और इन वार और बॉर्डर skirmishes and in action against militants, terrorists, etc. एनिमी मिलिटेंट्स के साथ आमने सामने की लड़ाई में अगर डेथ हुई है तो 35 लाख रुपए एक्स ग्रेसिया। डेथ occurring while on duty in the specified high altitude inaccessible borders, posts, etc. on account of natural disaster, extreme weather conditions, जब इंडिविजुअल की डेथ हाई एल्टीट्यूड में बॉर्डर्स पर हुई हो
या नेचुरल डिजास्टर या एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में हुई हो, जैसे कि सियाचिन में पोस्टिंग के दौरान या फिर सिक्किम जैसी जगह पर, ऐसे में एक्स ग्रेशिया 35 लाख रुपए है। ड्यू टू एनिमी सेशन, इंटरनेशनल वार और वार लाइक एंगेजमेंट्स विच स्पेसिफिकली नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड डेथ अकरिंग ड्यूरिंग इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन नेशनल टर्म ए वार टोर जोन एट फॉरेन कंट्री। जब इंटरनेशनल वॉर लाइक सिचुएशन होती है, उसकी तैयारी में या उसके दौरान डेथ हो जाए, अगर दो देशों में लड़ाई लगी है और अपने देश के नागरिकों को वहां से लेके आना है, ऐसे में अगर डेथ हो जाए तो एक्स ग्रेशिया 45 लाख रुपए है, जैसे कि अभी इंडियन एयरफोर्स ने इवैक्यूएशन किया था यूक्रेन और रशिया वार में। साथियों, आज का टॉपिक हमारा खत्म होता है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। जय हिंद।